दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की अगली क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा क्लास नंबर है 67, यानी ये आपकी 67th क्लास है। इसके पहले बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस किया जा चुका है। आज की टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टॉपिक का नाम है भारत में कागज उद्योग, यानी जो पेपर इंडस्ट्री है उससे आपके परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग बातचीत करने चल रहे हैं। मुझे लगता है आपका इंडस्ट्री चैप्टर का ये 7वां लेक्चर है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं बहुत डिटेल से हर एक टॉपिक को लेके चलूंगा, कोई जल्दीबाजी मुझे नहीं है। आपकी तरफ से बार बार डिमांड आता रहता है कि सर जल्दी से कवर कराइए, जल्दी से कवर कराइए, या मैं इसे छोड़ के चला जाऊं, ठीक है। तो अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बची हुई हैं, मैं जब तक उनको पढ़ा नहीं लेता तब तक कुछ और होने वाला नहीं है। तो बस आपका काम क्या है, पढ़ना, यानी एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है हमें, हर टॉपिक को बराबर ध्यान देकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक बात और याद रखेगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फायदा क्या एप्लीकेशन डाउनलोड करने से दोस्तों, यहां पर वीडियो क्लास की एक स्पेशल श्रृंखला बनाई गई है। जैसे आप हमेशा कहते हैं ना सर सीरियल नंबर से वीडियो कहां पर मिलेगा, तो यूट्यूब में मुझे सीरियल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है, लेकिन एप्लीकेशन में सब कुछ सीरियल नंबर से मिलेगा। आपको जो भी सब्जेक्ट की स्टडी करनी हो सीरियल नंबर से, वो आप कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ऑल टोटल फ्री है, कुछ भी इस पे पेड नहीं है। आप आ जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, निश्चित रूप से आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो भारत में कागज उद्योग यानी जो पेपर इंडस्ट्री रहा है, सबसे पहली बात क्यों भारत में सबसे पहले पेपर इंडस्ट्री कहां पे खोला गया, तो पहली पेपर इंडस्ट्री खोली गई थी पश्चिम बंगाल में। कहां पर, पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये व्यवस्था पूरी तरह से असफल रही थी। वही चीज यहां पर दे रहा है कि देश में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की मिल सबसे पहले 1812 में पश्चिम बंगाल के सरोमपुर, क्या नाम है, सरोमपुर, मैं उसे श्रीरामपुर इसको याद करता हूं, ठीक है। तो सरोमपुर आप याद रखेगा, पश्चिम बंगाल के सरोमपुर में 1812 में पहली पेपर इंडस्ट्री लगाई गई, लेकिन वह असफल थी। दोस्तों असफलता हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन याद रखिए आज उसी पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा कारखाने, सबसे ज्यादा पेपर इंडस्ट्री और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन दे रहा है, पश्चिम बंगाल दे रहा है, ठीक है। तो एक बार तो असफल हुआ, दोबारा वहीं पे फिर से कारखाना लगाया गया अलग लोकेशन पर। एक जगह है बालीगंज, ठीक है, बालीगंज कलकत्ता में है बालीगंज। 1867 में, ये 1812 में लगाया गया था जो असफल हो गया। फिर 1867 में, ठीक है, 1867 में दूसरा कारखाना लगाया गया और वो कारखाना फिर क्या हो गया, जम गया। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में जो कागज का कारखाना था वो लगाया गया 1879 में। कितने में, 1879 में लखनऊ में ये कारखाना लगाया गया था। उसके अलावा भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर है, मेरठ है, लखनऊ है, ठीक है, मोदी नगर है, तमाम जगह है जहां पर क्या है, कारखाने लगे हुए, यानी पेपर इंडस्ट्री के कारखाने लगे हुए। तो ये कुछ स्पेशल लोकेशन है, आप इस लोकेशन को भी ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है, 1812 में पहली इंडस्ट्री लगाई गई थी, पश्चिम बंगाल में लगाई गई थी, सरोमपुर में लगाई गई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। दूसरी इंडस्ट्री 1867 में लगाई गई थी, बालीगंज में लगाई थी और वो सफल हो गई थी। उसके बाद 1879 में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाई गई जो कि पूरी तरह से सफल रही और लखनऊ में लगाई गई थी। इसके अलावा मोदी नगर, मेरठ, सहारनपुर तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर पेपर इंडस्ट्री के कारखाने लगाए गए हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बात आप याद रखेगा। असफलता मायने नहीं रखती, क्यों, क्योंकि आज यही पश्चिम बंगाल पेपर मिल के सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, सबसे ज्यादा पेपर बनाता है। आगे लिख रहा है दोस्तों 1882, ये समय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। करा टीटागढ़, वहां पे हमने पढ़ा बालीगंज, बालीगंज वो कलकत्ता में पड़ता है, ये टीटागढ़ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। लिख रहा है सॉरी, टीटागढ़ भी पश्चिम बंगाल में है। नेपानगर मध्य प्रदेश में, नेपानगर में अखबारी कागज बनाए जाते हैं। जो अखबार आप देखते हैं ना, तो ये अखबारी कागज कहां बनता है, ये नेपानगर में बनता है। नेपानगर अखबारी कागज का सबसे बड़ा मिल माना जाता है, तो याद रखिएगा वो मध्य प्रदेश में, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो लिख रहा 1882 में टीटागढ़ पेपर मिल्स की स्थापना की गई और पूरे भारत में सबसे ज्यादा पेपर का उत्पादन, कागज का उत्पादन कौन करता है, कौन सा मिल करता है, ये टीटागढ़ वाली मिल करती है। सबसे ज्यादा पेपर का उत्पादन कौन करता है, ये टीटागढ़, जिसकी स्थापना 1882 में
हो गई थी। ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा अखबारी कागज हेतु पहला कारखाना कहां बनाया गया? नेपा नगर में बनाया गया और मध्य प्रदेश में। तो यह भी आपसे परीक्षा में खूब प्रश्न पूछता है कि अखबारी कागज का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया। तो उत्तर क्या बताएंगे? नेपा नगर में स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कह रहा नेपा नगर कागज कारखाना द्वारा उत्पादन जो शुरू होता है वो 1956 में उत्पादन स्टार्ट हुआ। 1956 में दोस्तों कंपनी अधिनियम आया है। कंपनी अधिनियम कब आया था? 1956। बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, आप इसको याद रखेगा। नेपा नगर अखबारी कागज बनाने वाला प्रथम स्वदेशी कारखाना भी है। इसके पहले अखबारी कागज नहीं बनते थे। ठीक है, या बहुत कम लेवल बनते थे या फिर वो दूसरी मशीनरी से बनाया जाता था जो बाहरी मशीनरी होती थी। ये स्वदेशी कारखाना है, यानी अपने कारखाने से अखबारी कागज बनाने की पहली मिल है। ठीक है, करा 1937 में एक मैसूर पेपर मिल्स की स्थापना भी की गई। कहां पर? मैसूर में ही की गई। मैसूर कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो 1937 में है ये मैसूर पेपर मिल की स्थापना की गई। अगला लिख रहा है वर्तमान समय में भारत में कागज उत्पादन में सबसे अधिक कारखाने, जो कारखाना है वो सबसे ज्यादा कहां पर लगा हुआ है? तो सबसे ज्यादा कारखाना पश्चिम बंगाल में लगा हुआ है। पेपर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गढ़ कहां पर है? वो पश्चिम बंगाल है। वैसे भी पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि सबसे पहले सरोमपुर में, ठीक है, 1812 में वो मान लीजिए फेल हो गया। फिर बालीगंज दूसरा पढ़ा हम लोग, वो कहां पर था? 1867 में। उसके बाद जो है याद रखेगा। ठीक है, टीकमगढ़ आ गया, टीटागढ़ आ गया, टीटागढ़, टीकम ने टीटागढ़ आ गया, वो भी पश्चिम बंगाल में, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी जो उत्पादन होता है, सबसे बड़ा जो कारखाना है वो हमारा टीटागढ़ है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए पॉइंट, अगला दिख रहा है कि बहुत सारे लोकेशन है, अगर आपको याद रखना हो तो रख सकते हैं। यहां पर एक साथ में लिख दिया हूं लोकेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर टीटागढ़ है, रानीगंज है, नयहाटी है, त्रिवेणी है, कोलकाता है, बांसबेरिया है। यह वह स्थान है जहां पर पश्चिम बंगाल में पेपर मिल के कारखाने लगे हैं। उसी तरह से अगर हम दक्षिण भारत में जाएं, आंध्र प्रदेश में, तो तिरुपति है, काकीनाडा है, राजमुंदरी है। ठीक है, इन सभी स्थानों पर पेपर मिल के कारखाने हैं। अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो सिरपुर एक जगह है, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना बाद में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में, तो सिरपुर जो जगह है वहां पर पेपर मिल की इंडस्ट्री है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मेरठ है, सहारनपुर है, लखनऊ है, मोदी नगर है, यहां पर पेपर इंडस्ट्री है। इसके अलावा अगर मैं झारखंड की बात करूं तो दुमका एक जगह पड़ता है, वहां पर भी पेपर इंडस्ट्री है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो समस्तीपुर है, पटना है, बरौनी है, यहां पर जो है पेपर मिल के कारखाने हैं। अलग अलग राज्यों में बहुत जगह पे कारखाने बनाए गए हैं। आपको जो ध्यान देना है वो लिमिटेड ध्यान देना है। टीटागढ़ बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला सरोमपुर था, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन असफल था। दूसरा बालीगंज था, वो सफल था, इस वजह से आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का 3-4 लोकेशन तो आपको रट के रखना ही रखना है। ठीक है, प्लस नेपा नगर आप जरूर याद रखेगा अखबारी कागज के लिए, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, उसी तरह से तमिलनाडु में चरण महादेवी है, चेन्नई है, पट्टीपलायम है। ठीक है, उसी तरह से महाराष्ट्र में चिचवाड़ा, रोहा, कमटी, जलगांव, कल्याण है। ठीक है, तो अलग अलग लोकेशन है। सूरत है, वापी है, वलसाड़ है, खाड़की है, ये सभी गुजरात में पड़ते हैं, तो इसको याद रखेगा। अच्छा, आपके मन में भी कभी कभी आता होगा ना, सर कागज का निर्माण होता कैसे है? कागज का निर्माण होता कैसे है? तो आपने सुना होगा कागज का निर्माण लुगदी से होता है, लेकिन किसके लुगदी से होता है? किसके? इसके निर्माण में क्या प्रयुक्त किया जाता है? कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल क्या किया जाता है? कभी माइंड में तो क्लिक किया होगा ना, क्योंकि हम लोग बचपन से पेपर से खेल रहे हैं। ठीक है, जब छोटे थे तब से लिखना पढ़ना स्टार्ट हो गया, तब से जुड़े हुए हैं कापी किताब से, और आज भी हमारे जीवन में कापी किताबों का बड़ा महत्व रहा है। तो ये जो पेपर है, ठीक है, ये जो पेजेस बनते हैं, बनते किसके हैं? तो याद रखें दोस्तों, ये रेसे और सेलुलोज से बने होते हैं। कागज का जो निर्माण होता है ये रेसे और सेलुलोज से बना होता है। ये रेसा कई तरह के पौधों से प्राप्त किया जाता है, जैसे एपेस्ट्रो घास होती है, उससे भी बनाया जाता है। कई बार जो है बांस से भी बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में ज्यादातर कारखाने जो हैं वो बांस से मिले हुए कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं। कपास के रेशे का भी यूज किया जाता है, सन के रेशे का भी अच्छी यूज किया जाता है। तो ये सब याद रखिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे से एक एक चीजों को देखते हैं। लिख रहा है 1 टन अगर कागज का उत्पादन आपको करना है तो आपको लगभग 22 टन कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, यानी बहुत ज्यादा कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, करा इसीलिए इस तरह के उद्योग कहां पर होते हैं? इनका स्थानीकरण होता है। जहां पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल जाता है वहीं पर इस उद्योग को बिठाया जाता है, कहीं दूर इनको नहीं ले जाया जाता। जिस तरह से गन्ना उद्योग था, चीनी उद्योग था, गन्ना नहीं, चीनी उद्योग
उद्योग था, तो चीनी उद्योग के लिए गन्ना हमारा कच्चा माल है, तो जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है उसी के आसपास क्षेत्र में चीनी मिलें स्थापित की जाती। बस वैसे ये भी है। करेक्ट। कच्चे माल की आवश्यकता, कच्चे माल की 70% आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है? बांस से होती है, 15% सवाई घास से होती है, 7% जो गन्ने की खोई होती है उससे होती है, 5% मुलायम लकड़ी से होती है, 3% जो गेहूं चावल का पोरा बचता है या फिर जिसको आप पुआल बोलते हैं उनसे होता है, कुछ रद्दी कागज, रद्दी कपड़े, यूकेलिप्टस और तमाम तरह के पौधे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी चीजों को मिक्स करके कागज की लुगदियां तैयार की जाती हैं। करा इस समय कागज उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है? आंध्र प्रदेश दे रहा है। एक तेजी से बढ़ता हुआ ग्रोइंग सेक्टर है आंध्र प्रदेश में पेपर इंडस्ट्री। वैसे ओवरऑल उत्पादन की बात करेंगे तो फिर आपका पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर आ जाता है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा उद्योग हैं। वर्तमान समय में कागज उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहां पर हैं? तो सबसे ज्यादा कारखाने हैं कहां पर? याद रखिए, कहां पर? जल्दी से बता दीजिए। सबसे ज्यादा कारखाने हैं पश्चिम बंगाल में। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि चीनी मिल के सबसे ज्यादा कारखाने कहां पर है? महाराष्ट्र में है। उसी तरह से आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, एक एक राज्य में कुछ स्पेशल बातें हैं, उन स्पेशल बातों को एक साथ देख लीजिए। जैसे पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, ठीक है, पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में तो लिख रहा है पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें ये हुगली नदी के किनारे कोलकाता में स्थापित की गई हैं। करा इसका प्रमुख केंद्र कहां पर है? अभी हमने पढ़ा सरोमपुर है, टीटागढ़ है, ये तो हम लोग खुद ही पढ़े हैं ना। सरोमपुर है, टीटागढ़ है, रानीगंज है, नेहारी है, काकी नगर है, त्रिवेणी है, कोलकाता है, चंद्रहारी है, बड़ा नगर है। अच्छा, आपको क्या आप समझ रहे हैं? पूरा आपको याद रखना पड़ेगा? नहीं, आप यार एक दो लोकेशन ही याद रखो, आपके लिए उतना ही काफी है। आप केवल इतना याद रखो कि टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में, आपसे परीक्षा में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। आप मत समझना कि सारी चीजें आपको रटना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम लोग इसलिए बता देते हैं कि आपके माइंड में बना रहे। ठीक है, एक दो बार देखे रहेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए। ठीक है, आगे लिख रहा है टीटागढ़ पश्चिम बंगाल का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का सबसे बड़ा कागज उत्पादक जो है ये कारखाना है या उत्पादन केंद्र माना जाता है। कराई कारखाने पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बिहार, असम तथा उड़ीसा से बांस प्राप्त कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से सवाई घास इनको माल के रूप में मिल जाता है, इसलिए इन कारखानों के लिए अच्छा है। ठीक है, कोयला भी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। रानीगंज है, झारिया है झारखंड का, जहां से इनको कोयला भी मिल जाता है। गंगा और उसकी सहायक नदियों से स्वच्छ जल भी मिल जाता है। तो ये राज रहा है, इस वजह से पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर बरकरार है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और दूसरे राज्यों की बात करें, कुछ और भी चीज दे रहा है कि घनी जनसंख्या के कारण यहां पर श्रम भी उपलब्ध हो जाता है। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, और इस उद्योग को कोलकाता बंदरगाह का लाभ भी मिल जाता है, यानी हर तरफ से प्लस ही प्लस में है। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश कुल कागज उत्पादन का 13.4% कागज पैदा करता है, यानी एक बढ़ता हुआ ग्रोइंग सेक्टर। अभी मैंने पीछे आपसे कहा कि आंध्र प्रदेश एक बढ़ता हुआ ग्रोइंग सेक्टर है, बड़ा तेजी से यहां पर कागज उद्योग का विकास हो रहा है। करा है कि इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में दूसरा स्थान किसका आता है? आंध्र प्रदेश का आता है। करा यहां कागज उद्योग के केवल 4 कारखाने हैं। ठीक है, 4 कारखाने हैं जो पश्चिमी गोदावरी जिले के राजमुंदरी में है, आदिलाबाद जिले के रिपुर में है जो कि तेलंगाना के पास में है, निजामाबाद जिले के तेलंगाना के पास में है। ये बड़े बड़े कारखाने हैं जो अभी बंटवारे के बाद थोड़े अलग हो गए हैं। अधिकांश कागज मिले प्रमुख रूप से बांस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आंध्र प्रदेश में जो ज्यादातर मिले हैं वो बांस का इस्तेमाल करती है कच्चे माल के रूप में, तो इसको याद रखेगा। अगला पॉइंट दे रहा है कि केवल बेलागुला तथा मोनीराबाद कागज मिलें ऐसी हैं जो कच्चे माल के रूप में गन्ने की खोई वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, गन्ने की खोई वगैरह का, अरे गन्ने में से जब रस निकल जाता है तो उसका जो खोई बचता है उस खोई की बात कर रहा है। ठीक है, उससे भी कागज की लुगदियां बनाई जाती हैं। आगे लिख रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर है, नेपानगर है, भोपाल है, रतलाम है, विदिशा है, तो ये वो जगह, होशंगाबाद है, शहडोल है, जहां पर पेपर मिल के कारखाने हैं। करें इन राज्यों में कागज मिलों में कच्चे माल के रूप में बांस का भी इस्तेमाल किया जाता है, शलाई और यूकेलिप्टस वृक्ष का भी इस्तेमाल किया जाता है। तेलंगाना में मोदनपुर है, सिरपुर है, इसको कागज नगर बोला जाता है, कागज नगर भी है। ठीक है, उड़ीसा में ब्रजराज नगर है और रायगढ़ है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, उसी तरह से भारत में अखबारी कागज की जो पहली मिल लगाई गई थी वो मध्य प्रदेश के नेपानगर में लगाई गई थी, और कब? जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन प्रोडक्शन वही 1956 से स्टार्ट हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान
न्यूज प्रिंट लिमिटेड है, मैसूर पेपर मिल्स है भद्रावती में, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड है वेल्लोर में, ठीक है। तो ये सभी जो स्थान है, जो केंद्र है पेपर मिल के कारखाने हैं, यहां से भी अखबारी कागज बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही केंद्र है नेपा नगर के अलावा भी जो आपका मैसूर पेपर मिल है वहां से भी बनता है, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट नाम से आपको लग रहा है न्यूज प्रिंट, ठीक है, तो वहां भी है, और यहां का रहा न्यूज प्रिंट। तो जहां जहां न्यूज प्रिंट लिखा है वहां समझ जाएगा अखबारी कागज बनाया जाता है, ठीक है। भारत में विशेष गुणवत्ता वाले कागज, जैसे अगर हम बात कर ले करेंसी प्रिंटिंग पेपर की या आइवरी बोर्ड की, तो इस तरह के पेपरों का भारत आयात भी करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी चीजें आपके लिए काफी हैं और इन चीजों को आप याद रखेगा। अभी आगे बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, मैं यहां पर एक साथ इंक्लूड उन्हें इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपके लिए ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी 3-4 लेक्चर और बचा इंडस्ट्री वाले चैप्टर में वो जल्दी से मैं आपको कवर करा के तब मैं आगे बढ़ूंगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से कि जो भी एडवर्टीजमेंट आता है उसे आप पूरा देखा करिए, प्लस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए प्लीज। दोस्तों देखिए, आप ही हमारे सहारे हो, ठीक है, हम आपके सहारे ये सारा पैनल खड़ा कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। जिन चीजों के लिए आपको बहुत रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा। एक बार अगर आपने स्टडी 91 ज्वाइन कर लिया होगा तो फिर आपको सारी चीजें फ्री में मिल रही होंगी और आपकी तैयारी सबसे बेहतर हो पाएगी, ठीक है। बशर्ते आपको एकदम ध्यान लगाकर पढ़ना है, समय देना। देखिए, समय आपको ही देना है, हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ना आपका कर्तव्य है। हमारे साथ साथ लगे रहिए, जितनी मेहनत हम करते हैं अगर उतनी मेहनत या उससे ज्यादा मेहनत करोगे आप, तब जाकर कहीं आप हमसे आगे निकल पाओगे, ठीक है। तो बराबर आप मेहनत करिए और एक कंपटीशन की भावना रखिए हमारे और आपके बीच में, ताकि पढ़ने पढ़ाने दोनों में मजा आ जाए, ठीक है। आज रात की सीरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, 9 बजे रात में जो स्पेशल लेक्चर इसमें चल रहा है, सवाल जवाब की सीरीज बहुत बेहतरीन है, आप उसे जरूर देखिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि वहां पर रोज नए सब्जेक्ट के साथ, रोज नए टॉपिक के साथ हम अवेलेबल हैं। तो आपके मन में भी उत्सुकता होगी कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, किसी नए विषय का कोई नया पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो उसको जरा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लस उसमें टेस्ट की व्यवस्था की गई है कि आप टेस्ट भी दीजिए। देखिए, टेस्ट देना ना देना आपकी मर्जी है, बट मेरा अगर कहना मानोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि आप टेस्ट दीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।